1 फरवरी 2024 दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी वाला देश भारत साल 2024 का अंतरिम बजट देश के लोगों के सामने रखने वाला था। जैसे ही 11 बजे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करना शुरू किया। सबको उम्मीदें थीं कि देश को चलाने वाली सरकार इस बार लोगों को टैक्स में और महंगाई में कुछ राहत देगी, कुछ चीजों के दाम घटाए जाएंगे, रोजगार के लिए प्लान और उनके लिए नए फंड्स का ऐलान होगा, पढ़ाई और अच्छे एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जाएगा और भी न जाने कितने ऐसे टॉपिक जिनकी नई स्कीम का लोगों को इंतजार था। तो क्या क्या किसको मिला? बजट 2024 आपको क्या मिला में? आखिर ये बजट किस चिड़िया का नाम है? सब्जी खरीदने से लेकर गैस सिलेंडर भरवाने तक, घर की बिजली का बिल भरने से लेकर सरकार को टैक्स भरने तक, आपके घर में आने वाली सुई से लेकर धागे की कीमत तक इस बजट में तय होती है। इसलिए इसका पूरा हिसाब किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको एकदम बेसिक से बताते हैं कि बजट होता क्या है। बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि भाई पैसा बचाना है तो बजट बनाकर एकदम हिसाब से चलो, लेकिन हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, बजट कभी ना कभी गड़बड़ा ही जाता है। अब बजट तैयार करना इतना आसान भी तो नहीं है। बजट शब्द का हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या देश के बजट के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि आखिर आम बजट की इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे पेश किया जाता है? आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की प्लानिंग को बजट कहा जाता है। देश के बजट में कई सारी सोर्सेस से आने वाले पैसे और तरह तरह के सेक्टर्स में होने वाले खर्चे की डिटेल प्लानिंग पेश की जाती है और इसके साथ ही ये भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी, कितना किस चीज को महंगा किया जाएगा और किस चीज में लोगों को राहत मिलेगी, और भी ऐसी कई सारी चीजें जिनसे सरकार के खजाने को फर्क पड़ता है। देश का बजट संभालने के लिए पूरा फाइनेंस विभाग होता है जो कई महीनों की मेहनत, तमाम सर्वे, रिपोर्ट्स और सोच विचार के बाद बजट तैयार करता है। इतनी बड़ी तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सरकार के पास कमाई के कई सारे सोर्सेज हैं और खर्चे के सैकड़ों रास्ते। जितनी तरह के डिपार्टमेंट्स उतनी तरह की डिमांड। इस पूरी जद्दोजहद की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि देश की इकोनॉमी को पटरी पर रखा जा सके, क्योंकि अगर आमदनी और खर्च की कोई योजना नहीं होगी तो मुमकिन है कि खर्चे आमदनी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाएं। ऐसा हुआ तो देश की इकोनॉमी ठप होने की कगार पर आ जाएगी। जैसे जो लोग अपना बजट बनाकर नहीं चलते हैं वो अक्सर आर्थिक परेशानी में घिरे रहते हैं और कभी कभी तो भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। यही बात देश या राज्य के मामले में भी लागू होती है। अगर देश की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखना है और उसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना है तो एक बेहतर बजट ही इसका रामबाण है। बजट बताता है कि वो देश की जनता का भला करने आ रहा है, लेकिन देश की जनता भी तो ये समझे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आखिर ये सब जनता का ही तो पैसा होता है जो जनता की जिंदगी बेहतर बनाने के काम आता है। और अगर जनता बेफिक्री दिखाकर बजट से मुंह मोड़ लेती है तो करप्शन यानी भ्रष्टाचार को पैर पसारने की जगह मिल जाती है। लेकिन हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको पूरा बजट आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप आपके पैसों का लाभ उठा सकें। आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे सरकार की कमाई, बजट में आए नए टैक्स स्लैब्स और देश के लिए किए गए नए नए ऐलान। एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, रोजगार और भी कई बड़े सेक्टर्स के बारे में। तो